और प्रवृत्ति के आधार पर जीव के 3 भेद किए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तीनों में भी आत्मा है, बहिर आत्मा, अंतर आत्मा, परम आत्मा, जिसका नाम परमात्मा, परम आत्मा। जो सामान्य है वो 4 गति में है, और जो विशेष है वे सम्यक दर्शन के साथ लेकर सिद्धों तक, तो सिद्ध परमात्मा, पूर्ण शुद्ध आत्मा। बहिरात्मा हम किससे कहते हैं? आज थोड़ा ध्यान रखना, कारण तत्वार सूत्र के आगे आने वाले जो सूत्र है थोड़े से उसको एकाग्र तो करना है, पर 2 दिन और मैं पूर्व भूमिका में बताऊंगी। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके उत्तर भी दूंगी। जो भी सुन रहे हैं उनको धन्यवाद है, पर सुनते वक्त तो उन प्रश्नोत्तर की तरफ विशेष ध्यान देना है। शब्द आपके मुख से निकले हुए हैं व्याख्यानों में, और शब्द के अर्थ आपको कईयों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ ये साथ थोड़ी छोटी सी प्रश्नोत्तरी करके फिर हम आगे प्रमाण, नए, निक्षेप, अनेकांश आगे आने वाली ये सूत्र है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो बहिरात्मा कौन है? जो मेरा त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप आत्मा है या चेतना है, गायक स्वभाव वाली, तो परमात्मा स्वरूप मेरी शुद्ध आत्मा को छोड़कर बहिरंग पदार्थों में जो मोक्षजन्य राग द्वेष, उन द्रव्यों में हमारी चेतना कहो या हमारा भावमंड पदार्थों के प्रति एकत्व करता है, एक मानता है, मोहजन्य एकत्व। कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी राग में ये मेरा है, कभी द्वेष में ये मेरा नहीं है। ये जो मोहजन्य अटैचमेंट है उद्गल के साथ, उद्गल यानी जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, जो गलता भी है, सड़ता भी है, बिखरता भी है, मिलता भी है, वो उद्गल। तो उन उद्गलों के साथ जीव ने जो एक अटैचमेंट की है, जिसके साथ करना था उसको तो रख दिया बाद में, जिसके साथ यानी मेरी त्रैकालिक शुद्ध आत्मा, उसको छोड़कर बाहर में ज्यादा अटैचमेंट रखी है, वो बहिरात्मा है। जैसे लोक व्यवहार में आपको बताऊं, आजकल कई घरों में हम देखते हैं कि जो हमारे घर के बहुएं हैं या लेडीज, अपने घर में तो लेडीज लड़ती है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखती, अपने घर के जो रिलेशनशिप है उनको संभालना नहीं आया, पड़ोसी के मुंह में मुंह डालकर बातें करती है, उनके साथ प्रेम दिखाती है, उनके साथ अटैच हो जाती है। तो निज घर छोड़कर पड़ोसी के घर में जो तुम्हारा अटैचमेंट है तो वो घर सदा अशांत रहता है। इसी प्रकार निज घर ने मेरी आत्मा जो त्रैकालिक शुद्ध गायक स्वभाव वाली, गायक है जानने वाली शुद्ध आत्मा, उसको छोड़कर हम पड़ोसी के घर में मुंह मार रहे हैं। पड़ोसी कौन? ही अध्यात्म जगत में उद्गल द्रव्य, और उस उद्गल द्रव्य के प्रति जो राग है, जो अटैचमेंट है, वो सारा बंध का कारण है। वो है बहिर आत्मा, जो बाहर चलते हैं, बाहर के साथ जुड़े हुए हैं, या बाहर में कोई नहीं है, बाहर में है तो उद्गल द्रव्य है। अब दूसरा आगे वे कह रहे हैं, अंतरात्मा किसे कहते हैं? स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। स्व यानी मेरी आत्मा, और पर यानी कर्म, मन, वचन और ये शरीर और बाकी सारा जगत, ये सब पर है पर मेरा नहीं, और मैं नहीं। वो मैं हूँ, मेरे भीतर में मेरा बैठा हुआ है, वो स्व जिसको हम जीव कहते हैं, वो स्व तत्व उसको भी जानता है, पर को भी जानता है। स्व और पर दोनों में भेद विज्ञान है, विशेष ज्ञान। तो स्व और पर, तो स्व में है मेरी आत्मा और पर में है उद्गल द्रव्य। ये दोनों को एक नहीं मानता, दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव करता है। क्यों? कि दोनों ही द्रव्य भिन्न है।
जीव द्रव्य है तो ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, दर्शन स्वरूप। और पुद्गल द्रव्य शरीर और बाकी जगत, ये पुद्गल द्रव्य जो है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो दो द्रव्यों का जो जोड़ हुआ है, जीव और पुद्गल, पुद्गल के रूप में ये शरीर है, हमारे भीतर के सारे कर्म की सारी जितनी जितनी भेद है कर्म के हर एक के प्रकृतियाँ उधर पड़ी है, वे भी परख है, मेरा नहीं है। और दूसरी बात, शरीर से लेकर सारा जगत एक मेरी चेतना को छोड़कर जो कुछ भी हो सब पर है। पर को पर के रूप में समझा, स्व को स्व स्वरूप से समझा। दोनों को जानने के बाद, दोनों के लक्षण अलग है। जीव का लक्षण है उपयोग और पुद्गल का लक्षण है वर्ण गंध रस स्पर्श, जो दोनों को अनुभव कर रहा है। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है और पर को भी जानता है, तो निज अंतर तत्व की वो दृष्टि वाला है। मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन द्रव्य आनंद स्वरूप जीव तत्व हूँ, और मेरे साथ जो है वो मैं नहीं, वो पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं, जिसको आगम में पर्याय कहते हैं। तो वो है अंतरात्मा, जिसको भेद विज्ञान हो गया है। दोनों के लक्षण जाने, जीव के भी लक्षण और पुद्गल के भी लक्षण जान रहा है। दोनों का विशेष ज्ञान, विज्ञान है ना, विशेष ज्ञान हो गया। तो ये जो विशेष ज्ञान हुआ है, तो अंतर तत्व की दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि जीव अंतरात्मा है। बाहर से घर में आया है, पर जहाँ मेरा स्वरूप है वो आगे चलेगा। तो बाहर से ने बहिरात्मा से अंतरात्मा आया, अंतरात्मा। और अंतरात्मा जीव तप गिना जाता है, जीव चौथे गुणस्थान सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, चौथा गुणस्थान। तो अंतरात्मा के गुणस्थान जो है चौथे से लगाकर 12वां तक, ये सारे गुणस्थान अंतरात्मा के हैं। और 1 2 3 ये गुणस्थान बाह्य बहिरात्मा के, पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान बहिरात्मा में आता है। 4 से 12 गुणस्थान अंतरात्मा में होता है। वो सम्यक दृष्टि जीव मोहनीय कर्म की सारी पर जो जो प्रकृतियां उसको मिटाते या दबाते जा रहा है। परमात्मा न बहिरात्मा है न अंतरात्मा है, बस परमात्मा है। तो वो परमात्मा का स्वरूप क्या है? अनंत चतुष्टय को लेकर है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत सुख। ये जो अनंत चतुष्टय है, ये अनंत चतुष्टय 12वें गुणस्थान का अंतिम समय और 13वें गुणस्थान का प्रथम समय, वहाँ वो प्रकट होता है। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, 13वां गुणस्थान। कुछ लोगों की धारणा है कि जीव 13वें में जाते ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा लेता है। ऐसा नहीं है। जीव जब घातिया कर्मों को नष्ट करता है, पूर्ण मोहनीय कर्म के जो हुआ क्षय हुआ है, वो 10वें का अंतिम समय और 12वें का पहला समय, यह है मोहनीय कर्म का क्षय है। और 12वां गुणस्थान के अंतिम समय और 13वें का पहला समय, दोनों एक बाउंड्री पर है। तो वहां पर 3 घातियां रहे हुए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरा, इन 3 का जब क्षय करता है तो जीव सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनता है। ये खत्म करने के बाद वो परमात्मा कहा गया है, या 13वां गुणस्थान वाला 13वें गुणस्थान में आने के बाद किया, ऐसा नहीं है। इनको पहले खत्म हुआ तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी यानी परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। तो 13वें 14वें गुणस्थान वाले उन जीवों को जो सर्वज्ञ वितरागी है, उनको सकल परमात्मा कहते हैं। सशरीरी वाला परमात्मा है। और सिद्ध भगवान विकल परमात्मा, विकल, कल यानी शरीर, जिसको शरीर नहीं है, कल यानी शरीर।
जिसको शरीर नहीं है, जो विकल्प परमात्मा है, वे है हमारे सिद्ध भगवान अशरीर वाले। और 13वां 14वां गुणस्थान सकल, कल यानी शरीर, शरीर सहित है, उसको सकल परमात्मा, अरहंत ही आगे जाकर सिद्ध बनेंगे। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा के 2 गुणस्थान है, 13वां 14वां। सिद्धों में गुणस्थान नहीं है, कारण गुणस्थान जीव का होता नहीं है। जब तक सकल शरीर है तब तक 1 से 14 गुणस्थान की चर्चा चलती है। अभी कोई खास मेरा विषय अभी नहीं है। तो जिसको परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति आवश्यक है। और सम्यक दर्शन के पूर्व नवतत्व, शास्त्र ज्ञान एवं भेद विज्ञान की आवश्यकता है। बिना इसके कभी किसी को सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है। 9 तत्व है, 7 9 पदार्थ है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, 4 निक्षेप है, प्रमाण है, नय है आदि सभी। और सामान्य गुणों की जानकारी, विशेष गुणों की जानकारी, ये आगम ज्ञान, भेद विज्ञान, ये जाने बिना, समझे बिना सम्यक दर्शन प्राप्ति की कोई चेष्टा नहीं हो सकती, हो नहीं सकता है। कारण जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं है तब हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई अच्छी नहीं है तो पीएचडी की डिग्री कैसे मिल सकती है। ये सारी पढ़ाई पहले होनी चाहिए। और मोक्ष मार्ग का सर्व उत्कृष्ट जो है कारण तो सम्यक दर्शन है। कारण सम्यक दर्शन जिसको हो गया बस जल्द ही संसार से मुक्त होने की तैयारी है। पर बिना पहला कदम आप अंतिम कदम को नहीं जा सकते। पहला कदम आपका अगर सही है, पहला कदम सही है तो पूर्ण सत्य की प्राप्ति होना ही होना है। थोड़े भव करो या थोड़ा समय भी लगे, पर निर्णय हो गया भव्य आत्मा मोक्ष की तैयारी करेगी। तो अब ये भेद विज्ञान की भी आवश्यकता है, क्यों बता रहे हैं। तो आचार्य देव कहते भेद विज्ञानतः सिद्धः ये किल केचन। बिना भेद विज्ञान के कभी किसी जीव ने न अरिहंत पाया, न सिद्ध पद पाया, न सम्यक दर्शन भी पाया है। सभी को जाने बिना विभाजन कैसे करोगे आप। सभी द्रव्यों को जाने बिना, 7 ही तत्वों का श्रद्धान किए बिना भेद कैसे करोगे कि जीव चेतन है और बाकी सब अजीव है। इसके लिए आगम ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्वों का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान ये भी आवश्यक है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं, इसको अगर जानना है आपको और प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको इन बातों को जानना पड़ेगा। तो आपको आज मैं पहले भूमिका में, जैसे हमें अगले सूत्रों में प्रवेश करना है, पहले कुछ बातें जाननी है और बायहार्ट करनी है। अगर तत्वार्थ में रुचि है तो ये छोटे छोटे प्रश्न उत्तर के रूप में जो मैं थोड़े 1-2 दिन बताऊंगी और उसके बाद अगले सूत्र में प्रवेश करूंगी। कारण भूमिका अगर अच्छी पक्की नहीं है तो अगले सूत्र खाली सुनते जाओ, पकड़ नहीं आएगी। इसलिए आपके लिए मैं छोटे छोटे प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में बता रही हूँ। तो पहले क्या है, ज्ञान यानी क्या। ज्ञान यानी क्या, तो जिस ज्ञान से, जिससे वस्तु का जानपना होता है, जाना जाता है, जिससे वस्तु का पूरा ज्ञान होता है, पूरा जाना जाता है, जिसके द्वारा वस्तु की जानकारी होवे है। जगत में 6 द्रव्य है, एक भी कम नहीं। 6 द्रव्यों की जानकारी जिससे मिलती है, 9 पदार्थों की जानकारी, 7 तत्वों की जानकारी, कोई भी जानकारी हो वो जानकारी मिलती है तो ज्ञान के द्वारा ही मिलती है। और ये ज्ञान
मात्र जीव द्रव्य में है, अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। जीव ज्ञान सो को भी जानता है, निज आत्मा को भी जानता है और जगत के 6 द्रव्यों को भी जानता है। दोनों को जानेंगे तभी तो विभाजन होगा। और ये शक्ति सिर्फ जीव में है, वो ज्ञान शक्ति जीव में है, अन्य द्रव्यों में नहीं है। तो ज्ञानी जन ने कहा, आचार्य देव ने समय सार में कहा, जो ज्ञान जो है, जो जनाता है, एक असाधारण गुण है, असामान्य। जी ज्ञान असामान्य गुण, असाधारण गुण है, कारण ज्ञान से ही सो पर को जानते हैं और जब जानेंगे तभी तो विभाजन होगा। अब ज्ञान के द्वारा किसको जाना जाता है? जो भी तत्वार्थ सूत्र को रुचि से सुन रहे हैं या यूट्यूब में भी कोई सुन रहा है, तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, ध्यान लगाकर जितनी एकाग्रता आप लाओगे, आपके लिए वो आगे हर सूत्र सरल होता जाएगा। ये भूमिका का है और आवश्यक है, और ये श्रुत ज्ञान की धारा है। जग में श्रुत ज्ञान महान है, बाकी ज्ञान नहीं। कारण मति ज्ञान है तो उसमें शब्द नहीं है। अवधि ज्ञान की बात बोले, अवधि ज्ञान में शब्द नहीं है, और अवधि ज्ञान के बारे में कहेंगे तो वो श्रुत ज्ञान ही गिना जाएगा, शब्द है। श्रुत ज्ञान में शब्द है, केवल ज्ञान पूर्ण है, वहाँ श्रुत ज्ञान नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में पूर्णता है। तो केवल ज्ञान में जो जो ज्ञान में आया, तो तीर्थंकर के मुखार बिंद से वो देशना जो निकली वो शब्द रूप निकली है, और वो शब्द रूप जो देशना है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान सागर है और श्रुत ज्ञान एक झरना है। जिस झरने, जिस ज्ञान रूपी झरने को पी पी कर भव्य आत्माएं आत्मा की प्यास बुझाती है, और करना तो वही है, आत्मा की प्यास बुझे। और आत्मा की प्यास बुझाने के सारे साधन तो मेरे भीतर में ही पड़े हैं, बाहर कहाँ ढूंढे हम लोग। तो ज्ञानी जन करे कि ज्ञान के द्वारा जितने ज्ञेय यानी जानने योग्य जो पदार्थ है, जो तत्व है, जो द्रव्य है, उसको जाना जाता है। ज्ञेय किसे कहते हैं? कि जो जानने योग्य है। जानने योग्य सभी है, प्राप्त करने के लिए थोड़ा ही है, जानना तो सबको है। अब ये ज्ञेय जो 6 द्रव्य है, जानने योग्य पदार्थ, ये 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, 6 द्रव्य, जिसकी छोटी छोटी जानकारी 25 बोल में दी गई है, 20वें बोल में। अब जानने योग्य पदार्थ 6 द्रव्य है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? एक धारा के साथ चल रहा है, क्रम बाय क्रम आगे चल रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य यानी गुणों का समूह। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। 6 द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, और अनंत गुणों का अनुभवन अनंत ज्ञानी कर सकते हैं, संसार के जीव नहीं कर सकते। कारण ज्ञान हमारा बहुत सीमा में है, बहुत तो कुछ भी नहीं, बहुत सीमा में है, और वो है अनंत ज्ञान। तो अनंत को जानना है तो अनंत ज्ञानी बनना पड़ेगा, यानी केवली बनना पड़ेगा। तो द्रव्य यानी गुणों का समूह, जिसमें गुण है, पर्याय है, उसे द्रव्य कहते हैं। अब थोड़ा से इसको क्लियर करूं। द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी है, और पर्याय हर गुण की जो कार्य होता है, परिणति होती है, वो पर्याय हो चाहे अवस्था हो। जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण के पर्याय क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये उसकी पर्याय है, उसकी अवस्थाएं है, जो 5 ज्ञान है। ये ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं।
तो ये जो 5 पर्याय एक साथ होती, कभी मति ज्ञान में होता है, कभी श्रुत ज्ञान में होता है, कभी किस में होता है। तो ये पर्याय, जैसे वो पुद्गल लिया, पुद्गल एक द्रव्य है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो वर्ण गंध ये रस स्पर्श ये तो गुण है, और गुण की जो परिणति होती है, जैसे वर्ण, वर्ण पुद्गल का गुण है, तो पर्याय क्या है उसकी वर्ण की, काला पीला नीला लाल सफेद आदि आदि है। नहीं समझ में आवे तो आपको संकेत दिया है, उस नंबर पर कॉल कर देना। हाँ, तो द्रव्य यानी गुणों का समूह। गुण और द्रव्य ये दोनों ही तरह का है, तीन ही काल है, और पर्याय एक समय की सतत परिवर्तित होती है, कभी मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान में, कभी श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान में, कभी अवधि ज्ञान में। ये जो अवस्थाएं इसको पर्याय कहते हैं। हाँ, अब गुण किससे कहते हैं, जो गुण द्रव्य के सभी भागों में है और सभी अवस्था में है, उससे गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण आत्मद्रव्य में संपूर्ण आत्म प्रदेशों में फैला है। आत्मा के जितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश है, उन समस्त प्रदेशों में ज्ञान फैला हुआ है, समस्त प्रदेशों में। अगर समस्त प्रदेशों में नहीं होता तो मैं आपको बताऊं क्या होता। आपके पांव का अंगूठा या पांव का जो तलवा है, वहां से लगाकर मस्तिष्क तक आप कहीं भी स्पर्श करो तो आपको स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। और कई बार ऐसा होता है किसी को पैरालिसिस हो गया है और कुछ भाग में कितने स्पर्श करो, चिरौंटिया लोग समझ में नहीं आता, तो समझना वहां से आत्मा प्रदेश सिकुड़े गए। हमारे पूरे शरीर जहाँ जहाँ स्पर्श होता है तो वहां तक आत्मा है। जहाँ तक स्पर्श नहीं है और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप दूर हो, आपकी अंगुली दूर है, वहां स्पर्श से मालूम पड़ रहा है वहां आत्मा प्रदेश, कारण जानने की क्षमता ज्ञान की है। और आत्मा प्रदेश सारे शरीर के जो परमाणु पुद्गल है सब घुल मिल गए हैं। शरीर अंदर घुले मिले ऐसा नहीं, बाहर है। कहीं भी स्पर्श करो आपको ज्ञान होगा। तो स्पर्श का ज्ञान करने वाला कौन है? वो ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ज्ञान सबको भी जानता है, पर को भी जानता है, सबको भी जानता है। तो सामान्य गुण जो है, दो प्रकार के गुण है अपना। एक सामान्य जो 6 द्रव्य में है, 6 द्रव्य में। तो ये सामान्य गुण के अभी नाम बताऊं, सिर्फ नाम ही बताऊंगी, उसका विश्लेषण अभी नहीं करूंगी कारण आगे आने वाला है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व और प्रमेयत्व, ये जो सामान्य, जिसको लोक व्यवहार में कॉमन कहते हैं, ये जो कॉमन गुण है 6 द्रव्यों में 6। और विशेष जो गुण है जो द्रव्य की पहचान करावे, वो विशेष है। और जो विशेष गुण सभी में न होते हुए अपनी अपनी द्रव्य में होता है। जैसे ज्ञान गुण सिर्फ जीव में है, ये ज्ञान का विशेष, आत्मा का, जीव का विशेष है। जीव का विशेष गुण ज्ञान गुण है। धर्मास्तिकाय का विशेष गुण चलन सहाय। धर्मास्तिकाय के कारण हम चल नहीं रहे हैं। हमारे कदम जब चलते हैं तो धर्मास्तिकाय सहयोग देता है। धर्मास्तिकाय के कारण चले तो ये धर्मास्तिकाय कभी भी हमको चला सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं है। जब जीव और पुद्गल जब गति करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो धर्मास्तिकाय सहयोग देता है। जैसे मछली पानी में तैर रही है,
मछली जब तैरने लगे आगे आगे तब धर्मास्तिकाय का सहयोग है, जल का सहयोग है। ये उदाहरण है। मछली जब स्वयं चलने को तैयार होती है तो जल उसको सहयोग है। ट्रेन जब स्वयं चलती है तो पटरी सहाय है। पटरी के कारण ही अगर हम चले तो ट्रेन कभी भी नहीं रुक सकेगी, चलती रहेगी। वो स्वयं जब ट्रेन चलती है तो पटरी उसको सहायता है। ये हुआ धर्मास्तिकाय का। धर्मास्तिकाय की पहचान या प्रमुख लक्षण चलन सहाय। अधर्मास्तिकाय जो स्थिर सहाय। जीव और पुद्गल जब स्थिर होने के लिए तैयार है तब अधर्मास्तिकाय सहयोग देता है। बिना कण लुड़बुड़ नहीं करे हमारे जैसे वो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करे, कोई किसी के बीच में टांगे नहीं अड़ा रहे। वे अजीव है, उनमें भी इतनी समझदारी, ऐसे ज्ञान तो नहीं, कहने की बात है। आकाशस्तिकाय वो है जगह देना, जिसको अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, जगह देना। आकाश 6 द्रव्यों को जगह देने वाला ये आकाश द्रव्य है। आकाश आकाश को भी जगह देता है। आकाश अखंड है, अखंड है, अनंत है। द्रव्य एक पर अनंत प्रदेश है उसके भी। तो अनंत प्रदेशी आत्मा अखंड है। फिर भी उसको 2 तरह से जाना जाता है। एक लोक का आकाश जो 14 राज्य लोक है उसके अंदर का आकाश, और उसके बाहर का आकाश। आकाश है, अखंड है, परंतु जहां जहां 6 द्रव्य है, जहां तक 6 द्रव्य है उसको कहते हैं लोक का आकाश, लोकाकाश। और उसके बाहर सिर्फ एक आकाश द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं है, न जीव है, न धर्म अधर्म, काल और पुद्गल, कुछ नहीं। जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य है उसको अलोक आकाश कहते। अलोक का आकाश, जहाँ 6 द्रव्य है उसको लोक का आकाश कहते हैं। आकाश अखंड है। जैसे मैं आपको बताऊं, कपड़ा अखंड है, साड़ी का अखंड है, पर जहां डिजाइन निकाली गई है वो डिजाइन वाली साड़ी, और बाकी जो साड़ी का बाकी भाग है खाली कलर है, डिजाइन नहीं। साड़ी तो एक ही है ना। तो जहां जहां तक डिजाइन है तो डिजाइन वाली, जैसे आप कहते हैं पल्लू पर बहुत डिजाइन है, पर वो साड़ी है ना, साड़ी पर ये डिजाइन निकाली है ना। और जहाँ ज़्यादा डिजाइन नहीं है वो भी साड़ी अखंड साड़ी है। तो आकाश अखंड है, पर जहाँ तक 6 द्रव्य है वो लोक का आकाश, और जहाँ आगे 6 द्रव्य नहीं, मात्र एक आकाश द्रव्य है, वो अलोक आकाश, वो आकाश स्थित। तो आकाश द्रव्य का कार्य जगह देना। राजस्थान में कहते हैं ना, आकाश में विकास करो, आकाश में विकास करो, जगह जगह थोड़ी दो, जगह दो, यानी आकाश खुली जगह, स्पेस। नाक में भी आकाश है, हाथ में मुट्ठी में भी आकाश, आकाश सब जगह है। अंदर भी एक स्पेस है, वहाँ भी आकाश है। 6 द्रव्य हमारे शरीर में, कभी समय आया विषय आया तो बता दूंगी। तो ये आकाश द्रव्य जगह देने का काम करता है। उसके आगे है काल द्रव्य। जगत के 6 द्रव्य परिणति होती, परिणमन करते हैं, प्रति समय परिणमन चल रहा है। उस परिणमन में जो निमित्त पड़ता है वो है काल द्रव्य। वस्तु का स्वभाव है परिणमन करना, वस्तु कुटस्थ नहीं है, परिणमन करना। 5वें अध्याय में सूत्र आएगा, उत्पात व्यय द्रव्य युक्त सत, उस समय इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आता है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय की पहचान होती है उसका लक्षण से। तो उसका लक्षण क्या है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। सभी द्रव्य की अपनी अपनी जो पहचान है वो उस द्रव्य का विशिष्ट गुण, असाधारण गुण को, अनकॉमन गुण को। और 6 गुण जो पहले सामान्य बताए, 6 द्रव्य में 6 गुण है, और असामान्य गुण अपने अपने द्रव्य में है। तो सामान्य गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं
और विशेष गुण जो सभी द्रव्य में नहीं होते, जो अपने अपने द्रव्य में होते हैं, वे है विशेष गुण, जिसकी चर्चा आपको हमने बताई है। तो ये जो ज्ञान है, जो मेरा स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान से ज्ञेय को जो जाना जाता है, तो वो ज्ञान किसका है? ज्ञान यह आत्मा का असाधारण गुण है। तीन काल में भी आत्मा से अलग नहीं होता ज्ञान गुण, कभी अलग नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं त्रैकालिक तादात्म्य संबंध। जो त्रैकालिक है और एक है, अलग नहीं हो सकता, उसको कहते हैं त्रैकालिक तादात्म्य संबंध। दूसरा उदाहरण बताऊं। जो भी पुद्गल जो है, वो कोई काला, कोई पीला, कोई नीला। अब कोई समझे काला कपड़ा है, कपड़ा कपड़ा है पर काला रंग उस पर आया है, दोनों को अलग करके बताओ हमको। शक्कर से शक्कर की मिठास जो है उसको अलग करके बताओ। नमक का खारापन, नमक और खारापन अलग करो, अलग नहीं कर सकते। तो पुद्गल का तादात्म्य संबंध वर्ण गंध रस स्पर्श में है। त्रैकालिक तादात्म्य संबंध अलग नहीं किया जा सकता। से धर्मास्तिकाय का चलन साय है, वो भी अलग नहीं किया जा सकता। जिस द्रव्य के जो जो लक्षण है त्रैकालिक है, उनको त्रैकालिक तादात्म्य संबंध कहते हैं। और कोई ऐसे भी बाहर से कोई, जैसे हमको कहते त्रैकालिक तो नहीं है, कुछ समय का है वो। तो जैसे भाई अभी किसी को कोई 8-10 दिन बैठे हैं, कोई छोटा बच्चा आया है, मेरी मम्मी को बुलाओ। अब मम्मी कौन, सारी बहनें बहनें बैठे, कौन मम्मी? तो उसको पूछा था तेरी मम्मी कैसी है, कि उसने काला चश्मा लगाया है, अमुक रंग की साड़ी पहनी, अमुक ये है। हो सकता है एक नाम वाली, एक समान साड़ी पहनने वाले भी 2-3 बहनें हो सकती है। तो काला चश्मा भी लगाया हुआ होगा, तो पहचान कैसे करेंगे? तो फिर वो नाम बताता है, मेरे मम्मी का ये नाम है। तो हो सकता है उसी नाम वाली वैसी तो 2-3 और हो सकती। तो फिर सरनेम पूछते हैं कि जिससे अलग किया जा सकता है। तो एक बात पूछती, नाम क्या है, कैसे साड़ी है, कैसा क्या, तो वो बच्चा सारी जानकारी दे। और फिर किसी एक जानकारी पर उसकी माँ का पता लग गया है, सरनेम, तो बाकी सब अलग हो गए, वो अलग हो गई, उसकी पहचान बना दी लोक व्यवहार में। तो ज्ञान या आत्मा का असाधारण गुण है। अब ज्ञान 2 प्रकार का, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। ज्ञान सम्यक नहीं होता या मिथ्या नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, पर वो जो ज्ञान जिसके साथ जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से उसका नामकरण होता है। ज्ञान जब मिथ्यात्व के साथ जुड़ा है, झूठी मान्यताओं के साथ जुड़ा है, अंधश्रद्धा में जुड़ा है, तो वो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान। और जो आत्मा के ज्ञायक भाव का आधार लेकर या 7 तत्वों का जो श्रद्धान के, उसमें हमने जो लक्षण पाए, सम्यक दर्शन, ये जो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धा, ये जिसको हो गया, तो ये जिसको हो गया सम्यक दर्शन, और उस सम्यक दर्शन में सहयोगी है ज्ञान।